गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हैं अपनी जगह पर। तो आज मैं आपके साथ साझा करने आई हूँ ट्रम्प वर्ल्ड ऑर्डर, क्या इतिहास की पुनरावृत्ति। निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 80 वर्षों से चली आ रही अमेरिका की कूटनीति और अर्थनीति को सिर के बल खड़ा कर दिया है। इससे संपूर्ण विश्व में एक अजीब सी बेचैनी व्याप्त है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यूरोपीय साथियों को भी त्याग दिया है और एक प्रकार से ये कह दिया है कि वे अपनी रक्षा का दायित्व खुद संभालें। अभी तक अधिकांश पश्चिमी यूरोप नाटो के सुरक्षा तंत्र के अंतर्गत आते थे, जिसका अधिकांश व्यय अमेरिका ही वहन करता था। इस प्रकार यूक्रेन को भी अपने भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया है, जिसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हर संभव मदद करने का वादा किया था और आर्थिक एवं सैन्य सहायता प्रदान भी की थी। अब डोनाल्ड ट्रंप सीधे रूस से सामान्य संबंध स्थापित कर रहे हैं, ताकि वे अपना ध्यान अमेरिकी अर्थव्यवस्था को निवेश के माध्यम से मजबूत बनाने में लगा सकें। उन्होंने जापान और दक्षिणी कोरिया को भी अपनी सुरक्षा का भार स्वयं उठाने को कहा है। ये देश अभी तक अमेरिकी सुरक्षा तंत्र के तहत आते थे। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में आयात कम हो और निर्यात ज्यादा हो। उनकी इच्छा ये भी है कि विश्व की अधिकांश कंपनियां अमेरिका में ही आकर अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करें, जिससे जो स्थानीय लोग हैं अमेरिका के, उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके। अपने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने दूसरे देशों पर टैरिफ यानी कि प्रशुल्क लगाने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। इसका अन्य देशों ने भी टैरिफ लगाकर जवाब भी दिया है। कह सकते हैं कि एक टैरिफ वार की शुरुआत हो चुकी है। इस प्रकार विश्व डी ग्लोबलाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों के कारण वैश्विक जीडीपी में मंदी आने के पूर्ण आसार हैं और ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी जरूर प्रभावित करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीति इस रूप में भी अव्यवहारिक है कि अमेरिकी श्रमिकों का वेतन अन्य देशों के श्रमिकों की तुलना में अधिक है। इस कारण अमेरिका में वस्तुओं का उत्पादन, जो उसका उत्पादन मूल्य है, वो ज्यादा होगा और ऊंचे टैरिफ यानी कि प्रशुल्क के कारण आयात की जाने वाली वस्तुएं और भी महंगी हो जाएंगी, जो ऊंची मुद्रास्फीति को जन्म देकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कमजोर ही करेंगी। चीन, वियतनाम तथा मेक्सिको आदि देशों में बनी वस्तुएं एक प्रकार से जो अमेरिकी उपभोक्ता हैं उन्हें राहत प्रदान करती थी। अमेरिका ने अपने आप को विश्व मंचों से पृथक करना प्रारंभ कर दिया है। वह विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो चुका है और यूएस एड के माध्यम से चलने वाली परियोजनाएं भी बंद की जा चुकी हैं। अमेरिकी संयुक्त राष्ट्र संघ, माफ कीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व व्यापार संगठन से भी उसके पृथक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका पहले ही पेरिस जलवायु समझौते से भी अलग हो चुका है। इस प्रकार अमेरिका ने अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हटकर अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। पनामा नहर और ग्रीनलैंड को जबरदस्ती हथियाने की धमकी ने आग में घी डालने का काम किया है। स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक स्तर पर अमेरिका के हस्तक्षेप को कम करके धन की बचत करना चाहते हैं और इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निवेश कर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे को साकार रूप भी देना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में वे अपने पुराने विश्वस्त साथी देशों को त्यागने के लिए भी तैयार हैं तथा जो परंपरागत प्रतिद्वंदी है उनका, यानी कि रूस, उसके साथ सामान्य संबंध स्थापित करने के लिए भी राजी है। जबकि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण करके उसके एक बड़े भूभाग पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। इस प्रकार नियम आधारित विश्व व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इन सारे कार्यों से अमेरिका की हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों ही प्रतिष्ठा जाती रहेंगी। अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में भी अपनी पहचान खो सकता है। लगभग इसी तरह का कार्य 80 के दशक में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने पेरिस तराई यानी कि पुनर्गठन और ग्लोसनाथ खुलापन के तहत इसी तरह के कार्य किए थे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सोवियत संघ की भूमिका को जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सोवियत संघ की भूमिका को बहुत सीमित कर दिया था, जिसका परिणाम हमें सोवियत संघ के विखंडन और एक महाशक्ति के समापन के रूप में देखने को मिला। अगर नियम आधारित विश्व व्यवस्था चरमरा जाती है, तो विश्व कई ब्लॉक में बंट जाएगा, जिसका नेतृत्व अमेरिका, रूस और चीन कर रहे होंगे। एक अन्य ब्लॉक यूरोपीय देशों का भी होगा। इससे संपूर्ण विश्व में भयंकर असंतुलन की स्थिति निर्मित हो सकती है। इस प्रकार क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है?
जैसा कि सोवियत संघ के संबंध में घटित हुआ था, ये एक यक्ष प्रश्न है। ये लेख संजय सोंदी जी के विचारों पर आधारित है, जो कि वर्तमान में दिल्ली सरकार में उप सचिव भूमि एवं भवन विभाग में कार्यरत हैं। आपके ऑफ कोर्स उनके विचारों के साथ कुछ मतलब सहमति या असहमति हो सकती है, तो आप अपनी सहमति और असहमति को साझा कर सकते हैं, उनका स्वागत है। और अगली ऑडियो में आपके साथ आपके दोस्त एक बार फिर से मिलेगी आपको। तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय, अपना ख्याल रखें और अपने अपनों का ख्याल रखें।